गुर प्यारी साध संगत जी। राधा स्वामी। सत्संग के वचन। सतगुरु कहते हैं, ए शिष्य, वह जो मेरा रूप है वह अलग ही है, बड़ा ऊंचा है, परे से परे है। वह रूप न अवतारों को मिला, न पैगंबर को मिला, न ऋषियों को मिला, न मुनियों को मिला, मतलब कि किसी को भी नहीं मिला। कहते हैं कि जब तक मैं रास्ता न बताऊं, साथ होकर उस देश में न ले जाऊं, दुनिया का कोई जीव उसे देख नहीं सकता। यह रूह दयाल की अंश है, लेकिन काल ने 70 चौकड़ी युग एक बार और 64 चौकड़ी युग दूसरी बार एक टांग पर खड़े होकर भक्ति की, तब यह रूहों का भंडार उसे मिला। वह नहीं चाहता कि उसका देश उजड़ जाए, इसलिए वह हर एक रूह के लिए झगड़ता है। अगर इस दुनिया में पेड़ पौधे, घास फूस, आदमी, जानवर और दूसरी चीजें न हों तो यह दुनिया कुछ भी नहीं। इसलिए काल ने हर रूह के साथ तन और मन का पिंजरा लगा दिया है। आप कहीं भी जाओ, तन और मन का पिंजरा साथ है। मन छोटा काल है, जिस देश में जाओगे यह साथ है। काल नहीं चाहता कि कोई रूह सचखंड चली जाए, मगर संत जबरदस्ती ले जाते हैं। यह तो बाहर का हाल है। अंदर रूहानी मंजिलों पर रिद्धियां, सिद्धियां और अन्य सैकड़ों रुकावटें आती हैं। वहां से संत ही दया करके ले जाएं तो ले जाएं, वरना काल ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। बड़े बड़े ऋषि मुनियों और पैगंबरों को खबर किया है। यह संतों की दया है कि वे साथ ले जाते हैं। बगैर गुरु के न कोई कभी गया है और न ही जा सकता है। ये शिष्य, अगर तुझे मेरा वह रूप देखना है तो करनी कर। क्या करनी कर? सबसे पहले मन को 9 द्वारों में जाने से रोक। मन इंद्रियों के घाट पर जाए ही नहीं। कहते हैं, अगर तुझे भक्ति करनी है तो यह काम कर, यानी मन किसी इंद्री की लज्जत न ले। जब मन कैद हो गया, इंद्रियां काबू में आ गई। अब मन कब काबू में आएगा? तुरिया पद में जाकर। जब रूह वहां जाकर अमृत को पिएगी, तब मन वश में आ जाएगा। स्वामी जी महाराज की वाणी भी यही कहती है कि अगर यह इन लज्जतों का आशिक है तो उस नाम की लज्जत मालिक नहीं देता। इसलिए चाहिए कि मन इन लज्जतों से नफरत करे। अब जो शर्त सतगुरु रखता है, अगर शिष्य उसे पूरा नहीं करता तो पर्दा किस तरह खुल जाए। जरा अपने दिल में झांक कर देखो। तुम्हारे अंदर से काम नहीं घटा, क्रोध नहीं घटा, निंदा चुगली नहीं गई। जब तक कपड़े पर दाग है, धोबी कपड़े को तह करके संदूक में नहीं रखता। इसी तरह जब तक जरा भी मैला है, अंदर पर्दा नहीं खुलता। गुरु साहिब शिष्य को उपदेश देते हैं कि इतना ऊंचा ख्याल होना चाहिए कि अगर कोई इसका निरादर करे तो नाराज ना हो।
और अगर तारीफ करे तो खुश न हो। मगर यह अवस्था बिना पर्दा खोले, बिना अंदर गए नहीं आती। कहते हैं कोई बिरला गुरुमुख पार उतरता है, नहीं तो यह मुश्किल है। जब तक इंद्रियों को विषय विकारों से नहीं रोकता, मन काबू में नहीं आता। इंद्रियां मन का हथियार हैं। जब मन के हथियारों को छीन लो, यह कोई शरारत नहीं कर सकता। जब मन और इंद्रियां वश में आ गई, अंदर पर्दा खुल गया, रूह खंडों ब्रह्मांडों पर चढ़ गई। कहते हैं फिर इसे रोकने वाला कौन है? पहले त्रिकुटी में आ गई, फिर पार ब्रह्म में आ गई। अगर हमारा रूप देखना है तो इस रास्ते पर आओ। सद्गुरु कहते हैं मैं दिखाने को तैयार हूं। अगर आप पार ब्रह्म में जाओ, उसके आगे भंवर गुफा है, आगे सतलोक है, इससे आगे मैं अलख लोक में ले जाऊंगा। इसके आगे अगम लोक है, फिर उसके भी आगे देखो क्या है। चलो मेरे साथ देखो आगे। यह शिष्य अलख अगम के पार जो स्वामी देश है, जिसे राधा स्वामी भी कहा है, वह मेरा निज रूप है। मैं उस देश से आया हूं, आज चल मेरे साथ। संत ले जाने के लिए आते हैं। संतों का काम ही यही है कि इस देश से रूहें इकट्ठी की और उधर ले गए। तुलसीदास जी भी यही कहते हैं, गुरु नानक साहिब भी यही, और दूसरे महात्मा भी यही कहते हैं। महात्मा कर्मों के वश में नहीं होते, जिस तरह हम हैं, बल्कि आजाद होते हैं। गुरु अर्जुन साहिब कहती हैं वे मालिक के साथ मिलाने के लिए आते हैं। वे न कौम मजहब बनाते हैं, न तोड़ते हैं। वे मूर्ख हैं जो कहते हैं कि संत कौम मजहब बनाते हैं। कौम मजहब बनाना लोगों का काम है, संतों का यह मिशन या काम नहीं होता। ए शिष्य, तू शांति रख, धीरज रख और सत्संग कर। हम तुझे लेने के लिए आए हैं, हमारा और कोई काम नहीं। अगर तू धीरज रखेगा, कमाई करेगा, मन इंद्रियों को विषय विकारों की तरफ जाने से रोकेगा और सूरत को उल्टाकर अंदर ले आएगा, तो हम तुझे साथ ले चलेंगे। संत दुनिया में मालिक की इच्छा अनुसार रहते हैं, इसलिए जीवों को संतों की ताकत की खबर नहीं होती। पीटर द ग्रेट की मिसाल ले लो। पीटर रूस का बादशाह था, जहाजों का काम सीखने का शौक था। हॉलैंड में जाकर मजदूरों में भर्ती हो गया। कुछ रूसी बदमाश जिन्हें उसने मुल्क से निकाला था, उनसे जा मिला। उनके साथ रहना, उनके साथ काम करना, खाना पीना वगैरह। जब काम सीखकर वापिस आने लगा तो उन लोगों से कहता है कि रूस का एक बड़ा भारी कर्मचारी मेरा दोस्त है। अगर तुम कहो तो मैं बादशाह से तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा। उन्होंने मंजूर कर लिया और साथ चल पड़े। जब वे जहाज से उतरे, आगे कहीं तो फौजें थी, कहीं तोप खाने, कहीं कुछ, कहीं कुछ। सब लोग आकर उसे सलाम कर रहे थे। पता लगा कि यह बादशाह था।
अब वह खुद बादशाह था, मगर उसने बताया नहीं। इसी तरह संत जो पावर या ताकत लेकर आते हैं, उसे जाहिर नहीं करते, बल्कि चुप रहते हैं। जब कबीर साहिब रानी इंदुमती को सचखंड में ले गए, तो उसने देखा कि वहां भी वही कबीर साहिब ही हैं। कहने लगी, अगर आप मुझे मृत्यु लोक में ही बता देते तो इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी। कबीर साहिब ने कहा, क्या तू वहां मान लेती, कह देती कि एक मनुष्य कहता है कि मैं सत्पुरुष हूं। सो अगर संत कहते कि हम ऐसे हैं तो कोई माने ही ना। इसलिए सतगुरु कहते हैं, शिष्य हम सचखंड छोड़कर मनुष्य देह धारण कर सख्ती नरमी सहकर तुम्हारे लिए ही आए, लेकिन तुम अपने अंदर प्यार पैदा करो, मन को मारो, इंद्रियों को रोको, भजन करो, हम तुम्हें ले जाएंगे। असल मतलब तो यह है कि शिष्यों को संतों की हैसियत और पावर की कोई खबर नहीं है। अगर इसे खबर हो तो यह रूठे या निंदा ना करे। अकबर बादशाह का जिक्र है, एक दिन सैर करते करते दूर निकल गया। भूख लगी, एक जमींदार का कुआं था, वहां पहुंचा। जमींदार ने समझा कोई सवार है, उसने घोड़ा बांध दिया, उसे घास डाल दी और अच्छे अच्छे खरबूजे लाकर सवार को खिलाए। जब जाने लगा, अकबर ने मन में कहा कि इस बेचारे को क्या पता कि मैं कौन हूं। कहता है मैं बादशाह हूं, अगर कभी जरूरत हो या कोई काम पड़े तो मेरे पास आ जाना। जमींदार कहता है, मुझे क्या काम पड़ेगा, मैं गरीब जमींदार हूं, तेरी जमीन पर खेती करता हूं और मुआवजा देता हूं। अगर तुझे कोई काम पड़े तो मुझे बताना। एक बार बादशाह की रानी रूठ गई। उसे मनाने के बहुत तेरे यत्न किए, लेकिन वह ना मानी। बादशाह ने सोचा कि जब मैं उस दिन शहर से वापिस आ रहा था तो उस चौधरी ने कहा था कि अगर कोई काम आ पड़े तो मुझे बताना। हो सके तो उस चौधरी को बुलाया जाए। चौधरी को बुलावा भेजा। आदमी गए। चौधरी ने बादशाह के नौकरों से पूछा, बादशाह पर किसी ने धावा बोला है। नौकर चुप। अब जमींदार के पास क्या होता है, एक कुल्हाड़ी और फावड़ा कंधे पर रख लिया, जो कि एक जमींदार का आम हथियार होता है। अपने पुत्र और एक भतीजे को साथ लेकर आ गया। जब बादशाह के दरबार में पहुंचा तो बादशाह ने कहा, मेरी रानी रूठी हुई है, मैंने बहुत तेरा यत्न किया है मगर वह मानती नहीं। जमींदार ने कहा, जब तक मैं हुक्म ना दूं आप उसे माफ मत करना। पुत्र और भतीजे को साथ लेकर दरवाजा खटखटाया। पहले तो वह कुछ न बोली, फिर दोबारा जब खटखटाया तो कहती है कौन है। चौधरी कहता है मेरा। चौधरी कहता है मारो कुल्हाड़ी दरवाजे को। उन्होंने कुल्हाड़ी मारी और दरवाजा तोड़कर रख दिया। एक काना जो कि लगभग 3.3 मीटर सरकंडा लंबाई चौड़ाई व गहराई नापने के काम आता है, साथ ले गए थे। कहने लगा, नापो इसे। पुत्र नापने लगा। भतीजे ने कहा,
खो दो रानी की कब्र यहीं जल्दी करो। रानी हाथ जोड़कर कहने लगी, तू बता बात क्या है। कहता है, बात बाद में बताएंगे जब दवा देंगे। रानी हाथ जोड़कर कहने लगी, तुझे वास्ता है रब का मेरी जान छोड़ दे। जितना धन लेना है ले ले। कहता है, धन वन कुछ नहीं लेना हमने। अरे जल्दी करो, देर क्यों लगा रहे हो। जब देखा कि बहुत मिन्नत कर रही है, कहता है, फिर रूठेगी बादशाह से। हाथ जोड़कर कहती है, एक बार मुझे बादशाह से बात कर लेने दो, फिर जैसे तुम्हारा जी करता है करना। जमींदार ने जब देखा कि अब यह नहीं रूठेगी, उसे बादशाह के पास ले गया। रानी बादशाह से कहती है, जो जानना है जान लो, मेरी जान बख्शो, मैं फिर कभी नहीं रूठूंगी। सो मतलब यह है कि इन लोगों को संतों की खबर नहीं कि वे क्या हैं और किस देश से आते हैं। अगर इन्हें खबर होती तो क्या गुरु नानक साहिब से चक्कियां पिसवाते। शिष्य, तेरा फर्ज है प्यार करना, तू अपना काम करके अंचित होकर गुरु पर भरोसा रख। गुरु भी अपने फर्ज से बेखबर नहीं। सभी संशय छोड़ दे, पक्का विश्वास, पक्की प्रीत और प्रतीति रख कि तू वहां पहुंच जाएगा। अब कहते हैं, यह शिष्य, जो तेरा फर्ज है तू वह पूरा कर, यानी मन और इंद्रियों को रोक और प्रतीति बढ़ा। हम तुझे एक दिन वहां जरूर ले जाएंगे। जब जब हम मुनासिब समझेंगे तुम्हें ले चलेंगे। तुम अपना फर्ज अदा करो। जब हमारी मौज आएगी तुम्हें ले जाएंगे। जितने संत आए सबका मिशन मकसद एक ही था और एक ही रहेगा। संत किसी कौम मजहब के कैदी नहीं होते, बल्कि सारे जहान के लिए साझे होते हैं। गुरु नानक साहिब की तालीम कौमों मजहबों को आग लगाती है। अगर संतों के नजदीक आकर भी कौमों मजहबों का फर्क रहा तो कोई फायदा नहीं। वे तो कौमों मजहबों के फर्क को आग लगाते हैं। हमें भी चाहिए कि हम छोटे छोटे दायरे बनाकर यह न कहें कि हम फलाने हैं, तुम फलाने हो। संतों का प्यार कुल आलम के साथ एक जैसा होता है। जो लोग यह कहते हैं कि मालिक का रूप कोई नहीं, मैं उनसे पूछता हूं कि अगर रूप नहीं तो वहां जाएगा कौन। इस मटेरियल जड़ पदार्थ के मुकाबले में वाकई कोई रूप नहीं। जब कहते हैं कि करोड़ों सूरज और करोड़ों चंद्रमा उसके एक बाल का मुकाबला नहीं कर सकते, फिर मिसाल किसकी दें। फिर भी उसकी अपनी शक्ल है, रूप है। लेकिन अगर कोई बयां भी करे तो किसके जैसा बताए। रूह एक कतरा है उस समुद्र का। रूह जब सचखंड पहुंचती है, इसका अपना प्रकाश 16 सूरज का होता है। फिर उस मालिक की मिसाल किसके साथ है। राधा स्वामी जी।